नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea in the same solvent. If density of both the solution are assumed to be equal to 1 gram per cm cube, molar mass of substance will be. तो दोनों solutions को ले लेते हैं. 5.25% solution and we have 1.5% solution of urea. और यहाँ पे अननोन सब्सटेंस प्रेजेंट था फर्स्ट केस में हमारे पास. तो इसको इंटरप्रेट कर लेंगे. इट सेज 5.25 ग्राम. इसका मतलब ये रहेगा 5.25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. वेयर एज यूरिया वाले केस में 1.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. नाउ सिंस इस केस में डेंसिटी दोनों का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ईच सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, तो इसको हम लोग 1 ग्राम पर ml भी ले सकते हैं. तो ईच ग्राम पर ml, ईच ग्राम वॉल्यूम इज 1 ml. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों केसेस में कितना हो जाएगा? डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी करेंगे, दैट इज 100 अपॉन 1. ये 100 ml हो गया. वॉल्यूम यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन 1 दैट इज 100 ml हो जाएगा. तो दोनों के वॉल्यूम भी मिल गए. मोलर मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है हमें, दैट इज अननोन. मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60. फाइंड भी कर सकते थे हम लोग, दिया हुआ भी. तो दैट इज 60 ग्राम पर मोल. रेस्ट इसमें क्या बचा? बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं आइसोटोनिक कंडीशन का केस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर विल रिमेन सेम. तो सिंस द सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, since the solutions are isotonic, pi of substance will be equal to pi of urea. So concentration of substance into R into T is equal to concentration of urea into R into T. वेंटा फैक्टर सब्सटेंस का हम लोग इसलिए पुट नहीं करें क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वेंटा फैक्टर को हम लोग 1 मान लेंगे. और यूरिया का वेंटा फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे कोई चेंज उससे आने वाला नहीं है. नाउ सब्सटेंस का जो मास था दैट इज 5.25 ग्राम. सो 5.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम हो गया 100 ml, सिंस ये ml में है ऊपर 1000 करेंगे, इनटू R इनटू T. यूरिया वाले केस में it is given as 1.5 gram, so 1.5 upon 60 into 100 ml multiplied with 1000 क्योंकि ml में था, into R into T. टेम्परेचर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा. गैस कांस्टेंट विल बी सेम, ये कैंसिल आउट हो गया. 1000 और 1000 कैंसिल आउट कर देंगे, 100 और 100 भी यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया. तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू 5.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.5. तो ये जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो वैल्यू कितना आ रहा है? विल गेट 5.25 multiplied with 60 divided by 1.5 that is 210. तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमें 210 ग्राम पर मोल मिल रहा है. अगर ऑप्शंस में चेक करें तो दैट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा.